Me get lost, get faded, get high off the love we're making. And just late night. Hello, Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel. If you're new here, I am Mehshoo and today I'm going to share this Mehndi and Haldi makeup look with you and step by step makeup tutorial आपके लिए मैं लेकर आई हूँ again and आप इसको देखिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लुक कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। और इस मेहंदी की जो मैंने लुक आपके साथ आज मैंने शेयर की है, इस लुक में मैंने बहुत सटल एंड बहुत सॉफ्ट एंड बहुत ज़्यादा एक नेचुरल लुक को क्रिएट किया है। इसमें मैंने कुछ भी ऐसा हैवी नहीं किया बिकॉज आई पर्सनली लाइक सिंपल लुक्स इन मेहंदी एंड हल्दी फंक्शंस, बट ड्यू टू लॉट्स ऑफ डिमांड कि हमें कुछ मेकअप चाहिए ऑन मेहंदी एंड हल्दी फंक्शंस, सो दैट इज़ वाई मैंने कुछ लुक को नॉर्मल वे में और सॉफ्ट वे में जो है आपके साथ शेयर किया है। आई होप कि आपको ये लुक पसंद आएगी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। और मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लावर्स और इन सब चीज़ों को एज अ ज्वेलरी उसमें इतना लाइक नहीं करती, तो दैट इज़ वाई मैंने इसको इसमें नहीं किया। लेकिन आप अपने जो है कस्टमाइज़ जो है वो इस तरह की ज्वेलरी को वेयर कर सकते हैं, मार्केट में भी आराम से ईज़िली अवेलेबल हैं। आप इसको जो है वो चूज़ करके अपने अकॉर्डिंगली ड्रेस के मुताबिक वेयर कर सकते हैं। सो अब हम चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। वेलकम इन द वीडियो अगेन एंड नाउ एक साइड पे तो मैं ऑलरेडी प्रिपेयर अपनी आई कर चुकी हूँ और अब मैं अपनी आईज़ को जो है वो कंसील कर रही हूँ आईब्रो वाले एरिया पे एंड देन अपनी जो है आईलिड पे प्रॉपर तरीके से मैं इसको हाईलाइट करूँगी ताकि हमारा आई लुक जो है वो एक बहुत अच्छे तरीके से क्रिएट हो। और उसके लिए इस वाले जो आपका पहला जो एक प्रोसेस है, प्रोसेस नंबर 1 जिसे कहते हैं, या एक आपका जो एक स्टेप है उसको आपको फॉलो करना है। एंड देन कंसील करने के बाद मैं इसको पाउडर की हेल्प से जो है सेट कर लूँगी। एंड देन मैं आज सारा ये जो मेकअप क्रिएट कर रही हूँ आई लुक का, ये मैं जैकलिन हिल की पैलेट नंबर 2 से कर रही हूँ। एंड बहुत खूबसूरत इसके शेड्स हैं, सारे बहुत प्यारे एंड एक तो वैसे लुक भी बहुत क्यूट है देखने में पैलेट की अगेन, और साथ ये कि जो इसके शेड्स हैं मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे हैं। और अब इसमें जो मैंने लुक क्रिएट कर रही हूँ वो सारे मैंने जो अपनी क्रीज़ है उसमें मैंने फुल इसको अप्लाई नहीं किया, बल्कि मैंने इसको जो है वो आउटर क्रीज़ के ऊपर ब्राउन फैमिली से ही मैं ये सारा मेकअप क्रिएट करूँगी। और बाहर मैं आउटर कॉर्नर पे जो है मैं पहले लाइटर शेड लगाया है मैंने, जो ऊपर अभी आपको मेंशन किया है मैंने। और इसके बाद इसी ही पैलेट में से मैं इसका जो है सेकंड शेड अप्लाई किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। देन इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने ब्लेंड करना है और आपने इसको पूरी क्रीज पे नहीं लगाना। और जैसे ही आप ये जब अपने शेड्स अप्लाई करेंगे तो उन शेडो को फिर जो है अप्लाई करने के बाद आपने इसको जो है वो साथ ही दूसरे क्लीन ब्रश से जो है इसको आपने साथ इसको ब्लेंड भी करते जाना है। इसी पैलेट में से एक येलो शेड लिया है मैंने और इस येलो शेड को मैं विद द हेल्प ऑफ माय फिंगर अप्लाई करूँगी अपनी उन साइड्स पे या उस पूरी आई पे ऑलमोस्ट, क्योंकि हमने आउटर कॉर्नर्स पे अपना मेकअप किया था एंड जो हमारी पूरी आई है वो भी रिमेनिंग है। येलो कलर अप्लाई करने के बाद इसी पैलेट में से मैं इस पर गोल्डन शेड अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरी आई शेडोज़ जो हैं वो पॉप अप हों। और जो नीचे मैंने येलो बेस कलर दिया था ये गोल्डन कलर उसको एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। एंड देन मैं अपनी ब्रॉ बोन को जो है वो हाईलाइट कर रही हूँ अपनी फेवरेट स्मॉल पैलेट में से, जिसमें ये मेरा मैट गोल्डन शेड है, जिससे मैं ये अपनी ब्रॉ बोन को हाईलाइट कर रही हूँ। और सेम इसी कलर के साथ मैं अपनी जो है इनर कॉर्नर्स को भी हाईलाइट कर लूँगी। एंड देन मैं ये कॉटन बड की हेल्प से इसी सेम शेड को अपनी लोअर लैश लाइन के ऊपर भी अप्लाई करूँगी ताकि आईज़ जो हैं वो और बड़ी नज़र आएँ, बिगड़ लगें, लुक में अच्छी लगें। और उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई करी हूँ ब्यूटी नेकेड का आईलाइनर। एंड मैं यहाँ पे एक पहले बहुत ज़्यादा एक बारीक विंग क्रिएट करूँगी एंड देन लेटर ऑन व्हेन आई विल अप्लाई लैशेस ऑन इट, देन मैं इस विंग को थोड़ा सा ज़रा और फैलाऊँगी, थोड़ा सा और एक्सपेंड करूँगी ताकि विंग जो है वो एक ड्रामेटिक लुक जो है वो उसमें प्रेजेंट करे। तो पहले आपने जो अपना विंग बनाना है वो आपने बहुत स्मॉल सा बनाना है। यहाँ पे मैं ब्यूटी नेकेड का ही मस्कारा यूज़ कर रही हूँ।
और ये आप 7-8 कोट्स इसमें मस्ट अप्लाई करें ताकि आपकी जो लैशेस हैं उनको एक वॉल्यूम क्रिएट हो। एंड देन हम आई लैशेस अप्लाई करके मैंने आ गई हूँ ऑफ द कैमरा। अब ब्यूटी नेकेड का ही मैं अप्लाई कर रही हूँ इसमें प्राइमर। बहुत अच्छा प्राइमर है और कोशिश किया करें कि जिस कंपनी का प्राइमर यूज़ करें उसी की फाउंडेशन यूज़ करें। एंड देन अब मैं यूज़ कर रही हूँ न्यूट्रलाइज़र, अगेन स्मॉल पैलेट में से, जो नो मेकअप पैलेट मेरे पास है, जो मैंने अक्सर आपको अपने मेकअप लुक्स में दिखाई हैं, उसी का मैं न्यूट्रलाइज़र शेड लेके अपनी उन एरियाज़ पे अप्लाई कर रही हूँ जहाँ पे मुझे डार्क सर्कल्स हैं या ब्लेमिशेस हैं। एंड देन विद द हेल्प ऑफ ब्रश आई एम गोइंग टू अप्लाई सम इल्यूमिनेटर विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रश ऑन माई फेस, ताकि अच्छे तरीके से कुछ ग्लो जो है मेरे फेस पे क्रिएट हो जाए। एंड देन इसी ब्यूटी नेकेड कंपनी की ही मैं अब इस्तेमाल कर रही हूँ इनकी फाउंडेशन। बहुत अच्छी फाउंडेशन है और 24 आवर्स इसकी जो है कवरेज रहती है, लाइक ये जो है ऑक्सीडाइज नहीं होती है। एंड देन अब मैं अप्लाई कर रही हूँ मिसरोज का इन द शेड फेयर में इनका कंसीलर फॉर हाईलाइटिंग। और इसको अच्छे तरीके से अब मैं ब्लेंड कर लूँगी। और ब्लेंडिंग जो है बहुत अच्छे तरीके से आपने डैब डैब करके करनी है, बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है, वरना आपकी जो फाउंडेशन है वो केकी और पैच बन सकता है। तो बहुत आराम आराम से आपने ये सारा का सारा लुक बड़े सुकून के साथ क्रिएट करना है। ये आई लुक और ये पूरा मेकअप जो है ये उन सब ब्राइड्स के लिए, इवन आप भी कर सकते हैं। और अब आपको बहुत ज़्यादा महंगा मेकअप बाहर से कराने की मेहंदी पे ज़रूरत नहीं है और ये बहुत नीट और ख़ूबसूरत लगता है। एंड देन मैं फॉक्यूलर की जो इनकी कंट्रोल से स्टिक है उसके साथ मैं अपनी नोज़ की कंटूरिंग कर रही हूँ। और ये मैंने फिंगर के साथ इसलिए की क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है कि आपको पता हो कि आपने बड़े अच्छे तरीके से ख़ुद ही अपनी फिंगर से ही ड्रॉ करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से फ़ाइन हो जाएगी। वैसे ब्रशेस के साथ भी होती है, वो भी किसी दिन मैं आपको इसकी टेक्निक बताऊंगी। एंड देन अब हम क्या करेंगे कि हम लोग जो है आपका पाउडर, जो एक पाउडर फाउंडेशन है, उसको हम विद द हेल्प ऑफ दिस स्पंज जो है हम अपनी नोज़ की जो शार्प एरियाज़ हैं उसको मतलब ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए हम इसको नोज़ की जो हमारा स्पंज है इसी के पॉइंट्स को लेके हम यहाँ पे इसके जो है बॉर्डर लाइन पे इसको ड्रॉ करेंगे। लाइक फिर एक नोज़ जो है वो बहुत शार्प लगती है। एंड विद द हेल्प ऑफ ब्रश हम इसको अगेन एक दफ़ा फिर सेट कर लेंगे ताकि बहुत अच्छे तरीके से जो है वो सेटल हो जाए। एंड देन अब मैं यूज़ कर रही हूँ पाउडर कंटूर और ये मैं अपनी नेक लाइन पे और जॉ लाइन पे सब जगह पे मैं इसको सेटल करूँगी जहाँ जहाँ मुझे रिक्वायरमेंट्स थी। और अब मैं टेराकोटा ब्लशर यूज़ कर रही हूँ 7 कूल हाइलाइटर एंड ब्लशर पैलेट में से। और इसमें जो मैं यूज़ कर रही हूँ पिंकिश टोन के शेड्स हैं, डार्क पिंक एंड लाइट पिंक मिक्स में। और ये बहुत अच्छा ग्लो देते हैं फेस पे, और ताकि जब ये हाइलाइटर के साथ मिक्स होते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। देन एपीके की मैं इल्यूमिनेटिंग स्टिक जो है मैं इल्यूमिनेटर यूज़ कर रही हूँ एपीके का। और अगेन ये भी बहुत अच्छा पिगमेंटेड है और इसको भी जो है अपने हाइलाइटिंग एरियाज़ पे आप इसको अच्छे तरीके से लगाएं, अपनी चीक पे और अपने नोज़ एरिया पे, ब्रिज ऑफ द नोज़ एंड आपके फॉरहेड साइड पे। और इसके अलावा आपके अपर लिप साइड पे जहाँ पे आपको अक्सर ज़रूरत रहती है इसको हाइलाइटिंग की। इसके अलावा फोक्यूलर का एक और हाइलाइटर मैं यूज़ कर रही हूँ और ये हाइलाइटर जो है बहुत अच्छा है और बहुत पिगमेंटेड है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिपस्टिक के बगैर कोई मेकअप कंप्लीट नहीं होता। मैंने यहाँ पे ब्रश की हेल्प से मैंने ब्रश की हेल्प से लाइन कर ली थी और उसके बाद मैंने अपनी मैट लिपस्टिक लगा ली एंड देन मेकअप सेटिंग स्प्रे से मेकअप सेट कर लिया। दिस इज़ माय फाइनल लुक। आई होप कि आपको आज की लुक पसंद आई होगी। पसंद आई तो मुझे ज़रूर बताइएगा और अब मुझे दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। लव यू ऑल। अल्लाह हाफ़िज़।